नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे किए जाने वाले टॉपिक पर बात करेंगे। भारत के संविधान में दिए गए हमारे मौलिक कर्तव्य यानी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। हम सब अपने अधिकारों, अपने राइट्स की बात तो खूब करते हैं ना, उनके लिए लड़ते भी हैं, लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि एक नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या हैं? बस यही सवाल हमारी आज की इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। आखिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या चीज? तो देखिए, आसान शब्दों में कहें तो फंडामेंटल ड्यूटीज वो नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं जिनकी उम्मीद हर भारतीय नागरिक से की जाती है। इनका मकसद है हम सब में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक गाइडलाइन है कि एक जिम्मेदार नागरिक को कैसा होना चाहिए। आपको ये संविधान के पार्ट 4A, आर्टिकल 51A में मिलेंगे। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि ये जो ड्यूटीज है ना, ये शुरू से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थी। तो सवाल उठता है कि फिर ये आईन कहाँ से और इन्हें जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था। फिर आया साल 1976, इमरजेंसी का दौर था और 42वें संशोधन के जरिए 10 ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया। ये एक तरह से अधिकारों और जिम्मेदारियों में बैलेंस बनाने की कोशिश थी। और फिर काफी बाद में 2002 में 86वें संशोधन से 11वीं ड्यूटी भी जोड़ी गई जो शिक्षा से जुड़ी है। तो चलिए अब एक एक करके इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं जो हम सब पर लागू होती हैं। तो हाँ, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सेट है राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का। इसमें क्या क्या आता है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, साथ ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजोए रखना, और सबसे जरूरी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, मतलब हमारे देश की आजादी और उसकी एकता को हर हाल में बचाए रखना। अगला हिस्सा है समाज और पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्यों का, मतलब धर्म, भाषा या इलाके के भेदभाव को भुलाकर सभी भारतीयों में भाईचारा बढ़ाना, हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसकी कद्र करना और उसे बचाना, और हाँ, अपने पर्यावरण की रक्षा करना, जंगल, नदियां, झीलें, जंगली जानवर, इन सब का ध्यान रखना। और ये तो बहुत ही जरूरी है, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना। और जो आखिरी कैटेगरी है वो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक विकास से जुड़ी है। ये कहती है कि हमें वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए, मानवतावादी बनना चाहिए और हमेशा कुछ नया जानने और सुधार करने की भावना रखनी चाहिए। ये हमें हर काम में बेहतर से बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती है ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े। और वो जो 11वीं ड्यूटी 2002 में जोड़ी गई थी, वो हर माता पिता या गार्जियन की जिम्मेदारी तय करती है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। ठीक है, तो हमने ये सारी ड्यूटीज तो जान ली, पर सवाल अब भी वही है कि ये इतनी जरूरी क्यों है? इनका असली मतलब क्या है? देखिए, अधिकार और कर्तव्य ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम देश और बाकी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाएं। इन ड्यूटीज की कुछ खास बातें हैं। पहली, ये ज्यादातर नैतिक जिम्मेदारियां हैं, मतलब अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो उसे सीधे कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। हाँ, कुछ मामलों को छोड़कर जहां अलग से कानून बने हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू होती हैं और ये हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि हमारे अधिकार अनलिमिटेड नहीं हैं, उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो कुल मिलाकर ये कर्तव्य जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हम में देशभक्ति और अनुशासन की भावना जगाते हैं, देश की एकता को मजबूत करते हैं और समाज में अच्छे नैतिक मूल्य बनाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा नागरिक होने का मतलब सिर्फ हक मांगना नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना भी है। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि सिर्फ अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है, देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? क्या बिना कर्तव्य निभाए अधिकारों का कोई मतलब रह जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।